जयपुर नगर निगम हेरिटेज का विवाद अब कांग्रेस के गले की फांस बन गया है और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को इसमें बीच में पड़ना पड़ा है। उन्होंने बुलाकर जयपुर के मंत्री विधायकों और महापौर पार्षदों से बात की है, लेकिन अभी तक विवाद नहीं सुलझा है। हालांकि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि घर की बात है और यह विवाद भी सुलझ जाएगा। वहीं महापौर मुनेश गुजर का भी कहना है कि यह विवाद सुलझ जाएगा, हमने प्रभारी के सामने अपनी बात रख दी है। लेकिन यह विवाद शुरू क्यों हुआ, यह विवाद राज्य सरकार के गले में क्यों फंस गया, यह बात समझिए। दरअसल यह विवाद शुरू हुआ है अस्थायी बीट को लेकर। अस्थायी बीट यानी सफाई कर्मचारियों का मामला है। सभी पार्षद चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में अस्थायी सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़े, ऐसे में उनकी मांग थी और इस मांग को लेकर अस्थायी बीट देने की मांग को लेकर महापौर ने फाइल को आगे बढ़ाया, लेकिन डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र वर्मा ने उस पर साइन नहीं किए। वे कहते हैं कि मैं छुट्टी पर था इसलिए इस पर साइन नहीं कर सकता। विवाद यहीं शुरू हुआ। उसके बाद में महापौर मुनेश गुजर पार्षदों को लेकर हेरिटेज नगर निगम में धरने पर बैठ गई। अब देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हेरिटेज नगर निगम में बोर्ड भी कांग्रेस का है, महापौर भी कांग्रेस की है, लेकिन वहीं अगर उन्हें धरना देना पड़े और 14 जून से चल रहा विवाद अगर 22 जून तक पहुंच जाता है तो आप समझ सकते हैं कि विषय कितना गंभीर हो चुका है। महापौर ने कहा है कि अब स्वाभिमान की लड़ाई है, इसलिए धरना तभी उठेगा जब डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र वर्मा को यहां से हटाया जाएगा या सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात कुछ और बयान है, जो एक तरफ राजेंद्र वर्मा की तरफ से बयान नहीं आया, लेकिन एक चिट्ठी कमिश्नर की तरफ से सरकार के पास गई। उससे पहले महत्वपूर्ण बयान महापौर मुनेश गुजर का। मुनेश गुजर ने राजेंद्र वर्मा पर गुजर आंदोलन के दौरान गुजर मरवाने का आरोप लगा दिया। यह बहुत गंभीर आरोप है और अगर इस आरोप पर समुदाय में प्रतिक्रिया आती तो इसके नतीजे अच्छे नहीं हो सकते थे। यह बयान महापौर मुनेश गुजर का था। हालांकि कुछ गुजरों ने इस पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन वह सोशल मीडिया पर आई। इसके बाद मामला आरएएस एसोसिएशन की ओर गया। आरएएस एसोसिएशन ने महापौर पर डिप्टी कमिश्नर को धमकाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन दिया। इस मामले में संज्ञान लेने की बात की, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके बाद में एक निगम के कमिश्नर ने एक चिट्ठी राज्य सरकार को लिखी, इस बात पर लिखी कि एक एससी वर्ग के कर्मचारी को धमकाया जा रहा है और मुकदमा दर्ज कराने की पार्षद और महापौरों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराने की इजाजत मांगी गई। लेकिन यहां पेच फंसा और यही राज्य सरकार के गले में फंसने वाली बात थी। अब चिट्ठी तो लिख दी गई, लेकिन राज्य सरकार इजाजत नहीं दे सकती। राज्य सरकार इस जगह दो जगह फंस गई, क्योंकि आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। उस वक्त मामला था ग्रेटर नगर निगम का। महापौर सौम्या गुजर और 3 भाजपा पार्षदों का कमिश्नर से विवाद हुआ था और राज्य सरकार ने आनन फानन में उस मामले में कमिश्नर की चिट्ठी पर कार्रवाई करते हुए महापौर सौम्या गुजर और 3 पार्षदों को हटा दिया गया था। उसके बाद में न्यायालय की लड़ाई चली, महापौर सौम्या गुजर वापस आई। उसके बाद फिर विधि विभाग में मामला गया, राज्य सरकार ने फिर महापौर को हटा दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया और सौम्या गुजर आज फिर से महापौर हैं ग्रेटर नगर निगम की। अब दूसरी ओर विवाद यह हो रहा है कि एक और तो भाजपा की मेयर थी, भाजपा का बोर्ड है, भाजपा के पार्षद और भाजपा की महापौर को हटाने में कांग्रेस सरकार ने 1 मिनट नहीं लगाई। लेकिन अब विवाद सेम टू सेम वहां है जब एक अधिकारी के खिलाफ महापौर और पार्षद धरने पर बैठे हैं, उनके खिलाफ जोर जोर से बोल रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। आरएएस एसोसिएशन मांग कर रही है, लेकिन राज्य सरकार उस मांग पर चुप्पी साधे बैठी है, क्योंकि यहां मामला कांग्रेस की सरकार का है, कांग्रेस की महापौर का। यदि कांग्रेस की महापौर पर एक्शन होता है, कांग्रेस के पार्षदों पर एक्शन होता है, तो जयपुर नगर हेरिटेज में सिर्फ महापौर नहीं हटेगी, पार्षदों पर कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि बोर्ड भी बदल जाएगा और उस पर भाजपा काबिज हो जाएगी। यही कारण है कि कांग्रेस की सरकार इस मुकदमे की इजाजत नहीं दे सकती। यही कारण है कि अब राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा इस मामले में बीच में पड़े हैं। हालांकि मामला इतना आसान नहीं है। इसी मामले से जुड़ा हुआ आप सोच सकते हैं कि
उदयपुर में आज शांति धारीवाल थे, उनका एक बयान आया। हालांकि वह बयान नगर निगम के मामले में नहीं है, लेकिन जयपुर के मामले को लेकर है। उन्होंने कहा है कि जयपुर में 3-3 मंत्री, 6-6 विधायक हैं, इसलिए काम अटकते हैं। काम कौन से अटकते हैं? जयपुर स्मार्ट सिटी के। उन्होंने जयपुर स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर जयपुर में 3-3 मंत्री और 6-6 विधायक होने, आपस में उनमें विवाद होने के कारण काम नहीं होने को लेकर तंज कसा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नगर निगम की यह हेरिटेज की लड़ाई भी क्यों है, क्योंकि नगर निगम हेरिटेज में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें से 4 में कांग्रेस काबिज है। सिविल लाइन में प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, हवा महल में महेश जोशी हैं, किशनपोल में अमीन कागजी हैं, आदर्श नगर में रफीक खान है और आमेर से 2 पार्षद हैं, लेकिन वहां कांग्रेस का विधायक नहीं है। लेकिन धारीवाल ने इशारा कर दिया है कि जयपुर में जब हर काम अटकते हैं, इनमें आपस में एक का नहीं है, यह एक दूसरे के काम अटकाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जयपुर हेरिटेज नगर निगम में भी यही विवाद है। इससे पहले विवाद तो लंबा चला यह आ रहा है कि हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड होने के बावजूद, विधायक 4 कांग्रेस होने के बावजूद आज तक समितियां नहीं बनी है। यही सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रभारी जब पिछली बार आए थे तो महापौर और पार्षद इस बात को लेकर मिले थे कि आज तक उनकी समितियां नहीं बनी है, चेयरमैन नहीं बनाए गए, किसी को मनोनीत नहीं किया गया है। यानी कि जयपुर हेरिटेज नगर निगम का विवाद असल में पार्षद, महापौर और अधिकारियों के बीच नहीं होकर जयपुर के मंत्री विधायकों का है, क्योंकि इन लोगों में एक राय नहीं है। कोई भी एक दूसरे से नीचा नहीं दिखना चाहता या कोई कमजोर नहीं पड़ना चाहता। यही कारण है कि आज यह विवाद नगर निगम हेरिटेज का सड़कों पर है। खुद महापौर और पार्षद धरने पर बैठे हैं। महापौर डिप्टी कमिश्नर पर गुजरों को मरवाने का आरोप लगा रही है, दूसरी ओर आरएएस एसोसिएशन एक अधिकारी को धमकाने का आरोप लगाती है और कमिश्नर इजाजत मांग रहे हैं महापौर के खिलाफ एससी के मामले में मुकदमा दर्ज कराने की। यानी कि सारे मामले को लेकर राज्य सरकार गले में फंसी पड़ी है कि इस मामले से कैसे निकला जाए। महापौर ने इसे स्वाभिमान की लड़ाई बता दिया है, लेकिन अब देखना यह है कि इस पूरे विवाद का हल कांग्रेस के मंत्री विधायक कैसे ढूंढते हैं और क्या फार्मूला लाते हैं, क्योंकि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि यह विवाद सुलझ जाएगा, हम चारों बैठकर मंत्री धारीवाल से बात करेंगे और बात करने के बाद में जो फार्मूला है वो तय करेंगे। लेकिन यहां पर बात यह है कि महापौर और पार्षद कांग्रेस के हैं, उन्होंने अगर कोई मांग की है तो आखिरकार एक अफसर को हटाया क्यों नहीं जा सकता अगर अधिकारी से यह विवाद है। या तो इसका कारण यह है कि अधिकारी पर किसी मंत्री का या सरकार का वरदस्त है जो अपनी सरकार की महापौर और कुछ पार्षदों की लड़ाई को निजी बनाने में जुट गए हैं। दूसरी ओर अधिकारी हमेशा की तरह एकजुट होकर महापौर और पार्षदों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यानी कि अब देखना यह है कि विवाद सुलझता है, स्वाभिमान की लड़ाई लंबी चलती है, स्वाभिमान के आगे घुटने टेके जाते हैं, या जयपुर कांग्रेस का यह विवाद जयपुर हेरिटेज नगर निगम और उसके बाद चलकर आगे कहां तक पहुंचता है।